अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अटक टीवी HD। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहाना। अटक सीनियर नाइब सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक विफाकी वजीर शेख आफ्ताब अहमद GT रोड फ़कीराबाद लॉरेंसपुर पर ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से अपना पेट्रोल पंप और बैंक सील किए जाने के खिलाफ अपनी रिहाइश गाह पर हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे होने के बावजूद 52 साल कबल लगाए गए पेट्रोल पंप को सील करना हुकूमती इंतकामी कार्रवाई की बदतरीन मिसाल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज मुझे ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इसके लिए ज़रूरत पड़ गई है कि गुज़श्ता 2 माह से एक अजीब व गरीब फ़ज़ा बनती जा रही है हमारी अटक की, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून से जो वाबस्ता लोग हैं उनके लिए। तकरीबन 2 माह पहले मुझे कहा गया कि जी आप बताएं कि ये आपका दुबई में एक प्लाज़ा है, ये प्लाज़ा कहाँ से आया। तो मैंने जवाब में कहा, मैंने कहा जी बात ये है कि मेरा पासपोर्ट चेक कर ले, मैं तो कभी ज़िंदगी में दुबई गया ही नहीं। इत्तफाक की बात है, नहीं गया। बाकी अगर कोई सबूत है ले आए, मैं आपके नाम कर देता हूँ। अभी चंद दिन से यहाँ पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज बहुत जोरों पे जा रही है हमारे खिलाफ। अब देखिए कितने अफसोस की बात है कि हमें आज दिन तक कोई चार्जशीट नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया कि जनाब आपके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं, आप इनका जवाब दें। ये नहीं कहा गया, बल्कि एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। आज सुबह मेरे पेट्रोल पंप लॉरेंसपुर पे मकामी इंतज़ामिया की तरफ से कुछ लोग गए और उन्होंने जाके बैंक पंप को सील कर दिया और जवाब ये बनाया जी कि DC का NOC नहीं है। तो हमने उनको कहा कि ये पेट्रोल पंप 1969 में 1969 मतलब आज से 52 साल पहले मेरे वालिद मरहूम ने बनवाया था, और के फॉर्म उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक कि आपके पास डिप्टी कमिश्नर की NOC नहीं होगी, पुलिस डिपार्टमेंट की NOC नहीं होगी। तो 52 साल पहले क्योंकि ये काम कंपनी का होता है, कंपनी ने ये सारे NOC लिए और 52 साल तक ये पेट्रोल पंप चलता रहा। इसके मुताबिक कोई शिकायत नहीं थी किसी किस्म की भी। अब इस वक्त जो वहाँ पर ज़मीन मौजूद है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, उसकी 2035 तक हमारे पास लीज मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री लीज उसके पेपर मौजूद हैं। वहाँ पर जो इस वक्त बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, दरमियान में पेट्रोल पंप है, राइट साइड पे बैंक है और लेफ्ट साइड पे वर्कशॉप है। उसका भी नक्शा अप्रूव किया हुआ है बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी और डायरेक्टर जो है उनके दस्तखत मौजूद हैं। इसके बावजूद कि फिर हर 15 दिन के बाद PSO की एक लेबॉरेटरी टीम आती है जो हमारे मैयर्स को भी टेस्ट करती है, हमारी क्वालिटी को, क्वांटिटी, सब चीज़ों को टेस्ट करती है। उसके सर्टिफिकेटों की भी भरमार मौजूद है। अब भाई कम से कम अगर हम पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम है, आप हमें नोटिस दें, हमसे जवाब मांगें। अगर उस जवाब से आप मुतमईन ना हो तो फिर तो ठीक है, अगर आपको लीगल कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये जो आज किया गया ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। और फिर एक और बात देखें कि साथ वो बैंक को भी सील कर दिया जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। भाई उनका क्या कसूर है, जबकि बैंक एक लीगल तरीके से बना हुआ है, और उनका भी सील कर दिया। इस तरीके से मज़ीद कार्रवाइयों पर तुले हुए हैं। मेरा एक अरसा दराज से एक डिस्प्यूट चल रहा है ये बाहर के ज़मीन का। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि जो इस किस्म की ज़मीनें आप खरीद सकते हैं। मैंने भी अप्लाई किया, बाद में वो सियासी उसमें मामला पड़ गए, डिले होता गया। अब इस पर हाई कोर्ट का 2018 का स्टे ऑर्डर मौजूद है जिसमें
वहाँ के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने डायरेक्शन दी हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि इसका फ़ैसला आप जल्द करें, और साथ ही मकामी डीसी को ये डायरेक्शन दी गई कि इनको आप किसी तौर पर भी तंग नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो बाहर की एक ज़मीन है उसका ईजमेंट राइट्स का दावा हुआ तहसीलदार के कहने पर, और वो हमारे हक में डिग्री हो गया। उस डिग्री को गवर्नमेंट ने चैलेंज भी नहीं किया। अब इसके मुतालिक बड़ी अजीबो गरीब बातें सामने आ रही हैं, जबकि रात को महकमा माल के लोग मेरे पास आए, मैंने उनको पेट्रोल पंप के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इस ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दे दिए। अब उस पर फर्दर वो क्या करना चाहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन असूली तौर पर एक कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि किसी को यह हक हासिल है कि उस केस में मुदाखलत करे जब तक कि उसका कोई कानूनी फैसला नहीं हो जाता। तीसरी 4 पार्ट से बनी हुई थी। मैंने कोई 1 साल पहले उसका एक नक्शा पास कराया बल्दी अटक से, और वो नक्शा मैंने पास कराया कि मैं चाहता हूँ कि ये दीवारें बीच में से निकाल के एक बड़ा हाल नीचे हो जाए, एक बड़ा हाल ऊपर बन जाए। वो नक्शे के ऊपर उन्होंने 4.5 लाख रुपया सरकारी फ़ीस बनाई जो मैंने अदा कर दी बल्दिया को, और बल्दिया में उस वक्त डीसी साहब यहाँ न्याजी साहब थे, उन्होंने इसको अप्रूव करके दे दिया। अब वो भी है कि ये गलत बना हुआ है, और मेरे इनमें ये भी आया है कि बल्दिया के कुछ मुलाजमीन को भी इस मामले में परेशान किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी ये ठीक बात नहीं है। उनका क्या कसूर है भाई? एक नक्शा है, लीगली नक्शा है, उतनी ज़मीन है, 1 इंच ज़मीन भी न बढ़ाई गई न कम की गई, तो वो भी अब उस पर भी ये इन्होंने इशू बनाया हुआ है। देखें, मेरा हुकूमत से कहना ये है कि ये सिलसिला अब कब तक चलेगा? अब देखें, आप मुझे एक भेजें, एक कागज़ बनाकर भेजें, उस पर मुझ पर एलिगेशन लगाएं कि आप पर ये एलिगेशन है, आपने कोई किक बैक लिया है, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी है जो आपने ज़ाहिर नहीं की, आपने कोई अपना बैंक अकाउंट ज़ाहिर नहीं किया, आपने कुछ इलीगल प्रॉपर्टी बनाई है, कोई चीज़ लाए ना सामने। अटक के बाद पूरे पाकिस्तान में मेरी वाइफ, मेरे बच्चों की 1 इंच प्रॉपर्टी की नहीं है पूरे अटक में। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये भी इनकम टैक्स के कागजात में डिक्लेयर्ड है, सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड है, टैक्स पे ही हूँ। इस साल भी मैंने तकरीबन कोई 26 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, इस ज़माने में न मैं एंटी करप्शन के जो जितने फेडरल सेक्रेटरीज हमारे साथ काम करते थे या जो भी करते थे, उनको भी हम एक फैमिली मेम्बर के हैसियत से साथ लेकर चलते थे। तो आज मैं हुकूमत से ये पुरजोर बात करना चाहता हूँ कि खुदारा ये हरकतें छोड़ दें। अगर मैं इंटरव्यू देता हूँ, तनकीद करता हूँ, तो आप वो तनकीद को आपको मसले राह बनानी चाहिए। मैं अगर ये कहता हूँ कि लोग गुर्बत से मर रहे हैं तो क्या ये बात गलत है? अगर ये मैं कहता हूँ कि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है तो क्या ये बात गलत है? अगर मैं ये कहता हूँ कि मुलाजमीन बेचारों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, वो अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकते, तो क्या ये बात गलत है? अगर मैं ये कहता हूँ कि आज डेवलपमेंट नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर पूरा मुल्क जैम हो गया रह गया है, मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिलती, यार बात यह है कि आज अगर ये मैं बातें करते हैं और मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हैं तो मीडिया में तो रोज़ जो है बैठ के ये बातें होती हैं। इसलिए हुकूमत को तो चाहिए कि इन बातों से सबक हासिल करें। जो हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और लोगों के मामला आगे लेकर आते हैं, उस पर गौर करें कि हम क्या कह रहे हैं, हम अवाम की ज़ुबान बोल रहे हैं। मैं 30 साल से ज़्यादा इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, क्या लोगों का मुझ पर कोई हक नहीं? अब देखें 2018 के इलेक्शन में हमारे साथ जो हुआ, हम तो ज़ुबान भी नहीं खोली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसे सख्त मामला या ऐसे तज़हीक आमेज़ जो मामला हैं, ये तो मार्शल के दौर में भी नहीं थे, जहाँ पे कोई कानून नहीं होता, कोई आइन नहीं होता। आज अपने आप को आप एक मदीना की रियासत कहते हैं, तो क्या मदीना की रियासत में किसी को नाजायज़ तंग किया जाता था? तो इसलिए मैं ये कहूँगा
मीडिया की वसादत से और हुकूमत के उन लोगों से जो आज ये जबरी तौर पर ये काम करवा रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। हम तो भुगतेंगे, जो भी करेंगे आप भुगतेंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पाक के अलावा किसी का खौफ नहीं है। और बात सीधी सादी सी है जनाब, नवाज शरीफ के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। वो हमारा कायद है और कायद है और कायद रहेगा इंशाअल्लाह। हमें कोई खौफ नहीं है, चाहे हमारी बिल्डिंगें गिरा दें, हमारे घर गिरा दें, क्यों नहीं देते आप? लीगल नोटिस दें हमें, आप हम पे एलिगेशन लगाएं कि जनाब ये जायदाद आपने छुपाई हुई है, ये बैंक बैलेंस आपने छुपाया हुआ है, ये जब आप फेडरल मिनिस्टर थे तो आपने इस केस में इतनी किक बैक नहीं, कुछ बताएं तो सही ना जी। बताते कुछ भी नहीं और एक्शन हो रहा है। आज देखें ना, हमारे पेट्रोल पंप पे जो एक्शन कर दिया गया, क्या यार 52 साल पहले के रिकॉर्ड आज हमसे तलब कर रहे हैं। और ये एनओसी लेना डीलर का काम नहीं होता, ये कंपनी का काम होता है। और के फॉर्म जो होता है वो उसी वक्त मिलता है जबकि डीसी का एनओसी मौजूद हो। तो जब हमारे पास के फॉर्म मौजूद है, 69 से लेकर 8 दिन तक अपडेट है, लीज के ऑर्डर मौजूद हैं, अब नक्शा पास है, तो फिर उसको सील कर देना बहुत ज़्यादती है। और उससे बड़ी ज़्यादती जो बैंक को सील कर दिया गया है। तो मैं आज मीडिया के वसासत से अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि ठीक है, हम अदालत में जाएंगे, अपना केस लड़ेंगे, जो भी होगा, लेकिन कम से कम उस बैंक को ज़रूर खोल दिया जाए। वो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और उनका कोई कसूर नहीं है। और दूसरा जो आज ये भी मैं कहूँगा कि देखिए, सियासत मैं करता हूँ, MNA मैं बनता हूँ, मिनिस्टर मैं बनता हूँ, इसलिए मेरे किसी अजीज़ वकारब को, मेरे किसी दोस्त अहबाब को इन मामले में सरकारी मुलाजमीन को इस मामले में न धकेलें। जो बात करनी है मुझसे करें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।